सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आखिरकार इत्र नगरी कन्नौज से लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया और इस दाखिले के साथ ही अब सुब्रत पाठक को वो टक्कर देंगे। सुब्रत पाठक मौजूदा बीजेपी के सांसद हैं और एक बार फिर से कन्नौज से ताल ठोक रहे हैं। अखिलेश यादव ने इससे पहले कन्नौज से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, लेकिन उसके बाद भतीजे तेज प्रताप यादव का टिकट 48 घंटे के अंदर काटकर कन्नौज सीट से खुद उतर गए। फिलहाल इत्र नगरी के नाम से मशहूर कन्नौज सीट एक बार फिर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए नाक का सवाल बन गई। अखिलेश के सामने बीजेपी के सुब्रत पाठक मैदान में होंगे, जिन्होंने साल 2019 में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को हराया था। अब ऐसे में सवाल है कि क्या अखिलेश यादव अपनी पत्नी की हार का बदला ले पाएंगे। अखिलेश के नामांकन के बाद अखिलेश यादव की बहू यानी अपर्णा यादव ने बड़ा तंज कसा है। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने कहा है कि बीजेपी उन सीटों को अब जीत रही है जिनमें कभी समाजवादी पार्टी का ठप्पा लगा हुआ था। मुलायम सिंह यादव के ज़माने में जिन पर समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था, ऐसी सीटों में अब बीजेपी जीत रही है। प्रधानमंत्री मोदी की तमाम योजनाएं हैं। अखिलेश यादव के नामांकन को लेकर के उन्होंने कहा है कि जिस सीट से उन्होंने नामांकन भरा है वहां पर बीजेपी का सांसद है, ऐसे में उनके लिए ये सीट सेफ नहीं। अपर्णा ने तो यहां तक ये कह दिया कि ये दौर मुलायम सिंह यादव का नहीं है, जब मुलायम सिंह के यादव के दौर में लोग चुनाव जीत जाते थे और सेफ जोन मानी जाती थी कुछ सीटें। यानी सीधे तौर पर उन्होंने अपने जेठ के ऊपर तंज कस दिया है। क्या कुछ कहा है अपर्णा यादव ने, सुनिए। जहाँ तक आप बोल रही हैं समाजवादी पार्टी की बात और पीडी अलायंस और ये इंडिया अलायंस जो भी है, इनके बड़े नेताओं ने यह तय किया है अब, क्योंकि उनको पता है कि वो मोदी जी से उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं नहीं बोलूँगी, डर है, भय है, तो अब वो सारे बड़े नेताओं को अपने उतार रहे हैं चुनाव में। जबकि मैं तो ये कहूँगी कि आदरणीय नेताजी यानी मुलायम सिंह जी, जो मेरे ससुर भी हैं, उनकी वजह से जो है बहुत सारी सीट्स सेफ मानी गई, क्योंकि उन्होंने अपने दम पे और अपने पीपल्स कनेक्ट की वजह से वो उस पे मेहनत करके उन सीट्स को बड़ा सेफगार्ड बनाया। पर उन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने वर्चस्व स्थापित किया है। कमल का फूल उन सीटों पर भी खिला है। तो मैं ये कहूँगी कि ये सारे जितने अलायंस वाले लोग हैं, इंडिया अलायंस वाले लोग, ये लोग अब यह तय कर चुके हैं कि मोदी जी को हमें अगर जो है हराना है या हमें जो है इस तरह से करना है कि जो है कहीं उनके मुकाबला हम कर सके, तो हमारी सीनियर लीडरशिप को उतरना पड़ेगा। उस तहत जो है इन्होंने भी अपना नामांकन भरा है। दरअसल अखिलेश यादव के नामांकन करने के बाद अब ये भी साफ हो गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपना दमखम दिखाएंगे। बात अगर 2019 की करें तो 2019 में अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से चुनाव लड़ा था। अखिलेश जीते थे। अखिलेश की पत्नी इसी सीट से हार गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने वहां से इस्तीफा देकर के मैनपुरी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा। करहल सीट से वो फिलहाल विधायक हैं। खैर, अब कन्नौज के दंगल की अगर बात करें तो यहाँ देखना होगा कि जनता किस तरफ जाती है, क्योंकि सुब्रत पाठक अपने 5 साल काट चुके हैं और उनका भी एग्ज़ाम इसी लोकसभा चुनाव में होगा कि उन्होंने कितना काम किया है। इसके अलावा एक बात ये भी होगी कि क्या अखिलेश यादव समाजवादी गढ़ कहे जाने वाले कन्नौज की सियासत को फिर से एक बार कब्जा लेंगे या सुब्रत पाठक उन्हें पटखनी दे देंगे। इस सब का जवाब मिलेगा 4 जून को। तब तक फिलहाल करते रहिए इंतजार और बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।